जम्मू कश्मीर असेंबली का सत्र जो है वो पूरा हो चुका है और इस सत्र में दो कमेटीज जो बनाई गई थी पिछले सत्र में उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक तरह से सामने आई। एक का कमेटी जो थी वो एमएलएस की जो सैलरी हाइक थी उसको लेकर बनाई गई थी। हाउस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दे दी और उसमें जो एमएलएस की सैलरी है उसको डबल करने की बात जो है वो भी आ गई। लेकिन दूसरी तरफ से यहां पर जो डेली वेजेस को लेकर कमेटी बनाई गई थी और ये कहा गया था कि उनकी रेगुलराइजेशन को लेकर जो कमेटी है वो 6 महीने में अपना एक तरह से रिपोर्ट जो है वो देगी। वो रिपोर्ट जो है वो कमेटी जो है वो दे नहीं पाई। ऐसे में डेली वेजर्स जो हैं वो यहां पर सरकार से जो है वो खासे नाराज हैं। इसके अलावा डेली वेजर ना केवल सरकार से बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो है उससे भी नाराज है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से उनकी आवाज उठानी चाहिए थी वो आवाज उन्होंने नहीं उठाई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के रामगढ़ से विधायक डॉक्टर मनियाल है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका व्हाइट पेपर में। पहला सवाल मेरा ये है कि अभी आप देख ही रहे होंगे खुद ही कि डेली वेजेस का इशू जो है एक बड़ा इशू इस समय जम्मू कश्मीर में है और पिछले सेशन में भी आप लोगों ने भी उठाया था, सभी विधायकों ने उठाया था और एक कमेटी उमर अब्दुल्ला सरकार ने बना दी थी, लेकिन वो कमेटी तो कुछ कर नहीं पाई। देखिए अभी जैसा आपने कहा है कि सेशन में और बाहर जो है पब्लिक में ये मुद्दा गरमाया हुआ है और इसमें ये हकीकत है, सच्चाई भी है कि लगभग 20-22 साल से जो लोग हैं कंट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं एक मीगर सैलरी के ऊपर। आज 8,000 10,000 की जो सैलरी है या 5,000 की सैलरी है उस पर परिवार नहीं चलता। और पिछले सेशन में जब ये बात आई थी तो बीजेपी एकजुट होकर हमने ये बात की थी, लेकिन वो बात रखने के पीछे हमारा एक मकसद ये था कि किसी न किसी प्रकार से सरकार इस रेगुलराइजेशन के मुद्दे को रिजॉल्व करे, क्योंकि जब हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की कोलिशन सरकार थी, आप भी जानते हैं उस समय के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू जी थे उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी और एक ह्यूज एक्सरसाइज, एक मैसिव एक्सरसाइज करके उन्होंने एक नंबर निकाला था कि हमारी पूरे स्टेट में, तब की साइड स्टेट में इतने हमारे डेली वेजर्स, डेली रेटेड, कैजुअल लेबरर्स एंड अदर्स भी उसमें अदर्स की भी जोड़ी गई थी। वो सारा एक जो रिपोर्ट है वो लास्ट सेशन में हमने कहा था कि वो सरकार के पास है। वही मेरा सवाल था कि एक रिपोर्ट तो आपने तैयार कर दी थी, उस समय बायोमेट्रिक भी आपने तैयार कर दिया था, तो बायोमेट्रिक में नंबर कितना था उस समय, जितना नंबर था वो भी तैयार हो गया था, फिर आखिर सरकार कौन सा नंबर इकट्ठा कर रही है ये आप बता दीजिए। यही सवाल हमने आज पूछा। मैं और आपकी जानकारी के लिए जो लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को उनको भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी के लगभग 80% जो विधायक हमारे हैं उन्होंने ये प्रश्न स्टार्ट में और अनस्टार्ट जो हम प्रश्न देते हैं असेंबली में उसमें ये डेली वेजेस का मुद्दा रखा था, क्योंकि हम ही ने स्टार्ट किया था कि इनको रेगुलराइज हमने करना है। सरकार के पास बना बनाया पूरा मसाला है, सिर्फ और सिर्फ एक कमेटी जो है बैठेगी, विचार करेगी, चाहे वो सैलरी की स्लैब है, कौन सी कैटेगरी को रेगुलराइज परमानेंट करना है, कौन सी को किस तरह से कहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज है, तो उसके लिए इतना समय लेने की जरूरत नहीं थी। अगर वो सरकार हमारी रहती तो अनफॉर्चुनेट था, सरकार चलेगी, लेकिन पूरी तैयारी थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम उनको रेगुलराइज करने वाले थे। आज हम ये कहते हैं कि आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर आपने कोई एडिशन करनी है, डिलीशन करनी है, करके आप इन लोगों को एक राहत दें, लेकिन सरकार गवर्नमेंट हैज फेल्ड। ठीक है, लेकिन अभी जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल ये उठ रहे हैं क्योंकि पिछला सेशन था, 2 कमेटियां बन गई, एक हाउस कमेटी बनी जिसमें आपके विधायक भी थे, सभी विधायक थे, उन्होंने सारी रिकमेंडेशन जो है सारी चीजें दे दी, अब आपकी सैलरी डबल होने की बात आ रही है, तो इस पर बहुत नाराज दिखते हैं डेली वेजर। उनका कहना है कि सभी विधायकों ने अपनी सैलरी के बारे में तो बोल दिया, आप लोगों को भी बोलते हैं कि बीजेपी के विधायकों ने भी बोल दिया, लेकिन डेली वेजर जो 9,000 रुपए सैलरी लेते हैं उसके बारे में आप लोगों को उस तरह की फिक्र नहीं है। बिल्कुल फिक्र, जहां तक फिक्र की बात है, जब मैंने खुद कहा कि हमारी सरकार ने ये शुरुआत की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार चली गई तो वो मामला आगे नहीं बढ़ा। जहां तक सैलरी की बात है, सैलरी एक रूटीन अफेयर है। हर 5 साल के बाद जब नया इलेक्शन के बाद जब सरकार आती है नई, तो कहीं ना कहीं वो जो एक सेट सिस्टम है, आपकी जानकारी के लिए और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करके ये सैलरी का जो इशू है ये लाया गया था। कहीं ना कहीं 1,60,000 रुपया आज एक विधायक के लिए, मैं रामगढ़ का विधायक, ये तो प्रोसेस है, वो तो मुझे भी पता, लेकिन जो आम आदमी है, जो डेली वेजर है, जो इस चीज के लिए 2 दशकों से ट्राई कर रहा है कि उसका रेगुलराइजेशन हो जाए, आपको नहीं लगता कि उनके जख्मों पे नमक छिड़क जाता है, इस तरह की बात आती है तो? नहीं, देखिए जो रूटीन के काम है सरकार वो कर ही रही